G20 सिर्फ एक समिट नहीं है, बल्कि ये इस बात की जमानत है कि आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए, इंडिया के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बिलखुसूस तरक्की, अमन, भाईचारे का गहवारा होगा। 40 से 60 के करीब डेलीगेट्स हैं जो कि श्रीनगर पहुंचे हैं। I've heard so many good things about Jammu and Kashmir, how beautiful it is, but now that I came here and get to experience myself, it's just stunningly beautiful. और नया कश्मीर जो वाकई में आज मुझे लग रहा है, हम जिस कश्मीर में रह रहे हैं, एक नया कश्मीर। आज आप चारों तरफ से डेवलपमेंट देख रहे हैं, आज खुशी का माहौल है, आज अमन का माहौल है। दुनिया देख रही है आपको, हिंदुस्तान देख रहा है, मगरिब देख रहा है, सऊदी अरेबिया देख रहा है, चीन देख रहा है। वो कह रहे हैं इस मुल्क में हो क्या रहा है कि यहाँ पे आज हमारे डेलीगेट्स वहां जा रहे हैं जहां कभी किसी जमाने में मैं भी डरता था जाने के लिए, पहलगाम। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलाल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी है कि वो आजाद कश्मीर में इसके खिलाफ एहतजाजी मार्च करेंगे। वो हमारे हीरो हैं, हमारा उनके साथ जज्बाती ताल्लुक है, हम इमोशनली अटैच हैं अपने हीरोज के साथ। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कभी वो जाते हैं जापान में, वहां पे बहुत वार्म वेलकम किया जाता है, कभी वो जाते हैं पपुआ में, वहां पे बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया जाता है, इवन पांवों को हाथ लगाया जाता है, रिस्पेक्ट इतनी दी जाती है। जी बिल्कुल, एक नया दौर शुरू हुआ है और इस दौर का पूरा क्रेडिट ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी साहब को जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम G20 के मीटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे आप पहले भी देख चुके हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ये सब के ऊपर G20 के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। अच्छा, उससे इस टॉपिक के आने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए G20 का जो ये मीटिंग है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस मीटिंग में 2 ही कंट्री नहीं आया, एक है चाइना कंप्लीट बॉयकॉट और एक है टर्की। बाकी सऊदी अरेबिया का ऑफिशियल नहीं आया लेकिन अनऑफिशियल आया है। सिमिलरली बहुत सारा ऐसा जो कंट्रीज है जिनका ऑफिशियल तो कोई नहीं आया लेकिन उन्होंने अनऑफिशियली मतलब भेज दिया है किसी को। अनऑफिशियली मतलब ये होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं, मतलब मान लीजिए प्राइवेट कोई ऑफिशियल है वो आ गया है। और आपको पता है सऊदी अरेबिया में देयर इज नथिंग कॉल्ड प्राइवेट, वहां पे प्राइवेट भी वो गवर्नमेंट ही होता है, मतलब आप गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना आप वहां पे नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो ओनली तो फिर वही जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, 2 ही कंट्रीज आए गए हैं, एक है चाइना और एक है टर्की। अच्छा, चाइना का क्या इशू है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चाइना का मतलब एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है पाकिस्तान को सपोर्ट करना। जैसे होता है ना कि पागल कुत्ता, पाकिस्तान अब पागल कुत्ता है फॉर चाइना, उसको जितना आप खिलाते रहे तब तक तो सही है, अदरवाइज वो भौंकता रहेगा। तो चाइना ने सोचा अच्छा चलो इसको रोटी बिस्किट डाल दो, ठीक है, इसलिए चाइना नहीं आया। उसके बाद और भी एक रीजन है, वो है कि देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वो पीओके के ऊपर से आता है, ठीक है, और इंडिया इसको बार बार बोलता है कि इसको मतलब ऑब्जेक्शन करता है चाइना के पास। तो अब चाइना सोचता है यार मैं चला जाऊंगा तो जो इंडिया का ऑब्जेक्शन है उसको लेजिटिमाइज हो जाएगा, तो इसलिए वो फंस गया, वो तो नहीं आ सकता। इसके बाद आपको पता होगा ये अरुणाचल प्रदेश में भी G20 का मीटिंग हुआ था, उस टाइम पे चाइना ने नहीं आया, लेकिन चाइना ने उस टाइम पे ऐसा बहुत कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब वो इसका थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं इंडिया को कुछ सबक सिखाना चाहता हूँ, तो चाइना ये कर रहा है। तो यही 2-3 मेन रीजन है। अच्छा, फॉर पाकिस्तान में थोड़ा बाद में आता हूँ, पहले टर्की कर लेते हैं। टर्की में ऐसा कुछ नहीं है, टर्की का वही है सपोर्टिंग बरादर मुल्क, ठीक है। और टर्की में देखिए डोमेस्टिकली अभी तो वहां पे इलेक्शन है, 28 मई को वहां पे रिजल्ट है, तो दे आर बिजी क्वाइट, ठीक है। और उसका टर्की का अलग लेवल का वो खुजली होता है ना कि उम्मा का चुम्मा, हम भी मुस्लिम तुम भी मुस्लिम, यही नौटंकी है वहां पे। तो टर्की नहीं आया तो उससे इंडिया का क्या फर्क पड़ जाएगा, इंडिया का क्या फर्क इज्जत कम हो गया। हाँ, मोदी जी कल जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है कल क्या चेंज होके बिलाल भुट्टो बन जाएगा क्या, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान को देखिए खुजली लग गया है, ठीक है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश किया है कि टेररिज्म वहां पे उन्होंने ये कर दिया, हमारे जो 10 जवान हैं उनको मार दिया, ठीक है, फॉर इंडिया उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू उनको मार दिया उन्होंने पूरा दुनिया को प्रोटेक्ट किया है कि कश्मीर में अभी जो सिचुएशन है ना ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये तो फेल हो ही गया, ठीक है। इंडिया ने सक्सेसफुली ये G20 का मीटिंग हो जाएगा तो इसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि देखिए जो टेररिज्म है ना वो पाकिस्तान साइड से ही होता है, इंडिया के साइड से कोई टेररिज्म का इशू नहीं होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी डेलीगेट्स आया है उन्होंने बहुत सारा पिक्चर्स लिया है, ठीक है। और पिक्चर्स किस तरह लिया है, जैसे फिजिकल पिक्चर होगा, किसका होगा, रोड रेल, तो मान लीजिए कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इतना जब आपने ये सब चीजें डॉक्यूमेंट किए करेंगे पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान जब बोलेगा कि नहीं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, उसके ऊपर मतलब तशद्दुद किया जाता है, तो ये सब जो जितना झूठ बोलता है ना 70 साल से पाकिस्तान, ये भी बस्ट हो जाएगा और पाकिस्तान इसलिए बौखला है, पूरा एकदम पागल हो गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बोलते हैं, हम वो सुन लेते हैं। जी मार्च करने जा रहे हैं G20 के हवाले से जो कि श्रीनगर में होने जा रही है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट सख्त खिलाफ है G20 के जो इस वक्त श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो रही है। आप लोग तो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस इवेंट को, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके सख्त खिलाफ है और पाकिस्तान की आवाम भी। अच्छा, तो पहली बात मैं आपको इस बात का जवाब दूं, जो उन्होंने बोला है कि करारा जवाब दिया जाएगा G20 अगर हुआ, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको लगता है कि हिंदुस्तान ने यहां से चूड़ियां पहनी है? आपको इतिहास में जाना पड़ेगा फिर
क्योंकि हमने यहाँ से बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हमें दोस्ती का हाथ नहीं मिला आगे से। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आप ये ना समझे कि आप वहां से कुछ करोगे और हम चुपचाप करके बैठे। उनको आपको जो भी है वो पॉलिटिशियन आपके, उनको बोलिए, आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये बोलता हूँ कि करारा जवाब फिर कैसा होता है, फिर आपको छठी का दूध हम याद दिलाएंगे, ठीक है, मिलके आर्मी के साथ मिलके छठी का दूध उनको याद नहीं दिलाया ना, तब बता देना आप। पहली बात वो। दूसरी बात, ये मार्च शार्च उनके हमने काफी देखे। ये बस पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं अभी कि हमें कश्मीरियों का दर्द है। आपको भी होना चाहिए। देखिए कश्मीर के लिए हम क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। और हमारी, मैं जो ये जो बोला है ना मार्च आजाद कश्मीर, उसको बोलिए कि उसको आजाद ना बोले, वो आपके कंट्रोल में है, वो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और क्या सूरत हाल उधर की है वो उससे भी हम बखूबी वाकिफ है। वो ये ना समझे कि हम पता नहीं किस जमाने में बैठे हैं, हमारे पास नेट है, इंटरनेट है, हम सारा कुछ देखते हैं, सारा कुछ मॉनिटर करते हैं। क्या किया है आपने उनके लिए? आप मार्च करने जाओगे यार, उसको तो आपने कब्जे में ले लिया, कम से कम वहां पे तो कुछ डेवलपमेंट की होती है, वहां पे तो कुछ किया नहीं। और यहाँ पे टांग खींच रहे हो, यहाँ पे टांग लड़ाने आ रहे हो, G20 नहीं होंगे, G20 नहीं होने देंगे। अरे तुम कौन हो यार, तुम G20 नहीं होने दोगे? सऊदी अरेबिया भी तो हिंदुस्तान का दोस्त है। जितनी हमारी उनके आपस में इन्वेस्टमेंट्स हैं, कारोबार है, वहां महाभारत पढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान की अपनी ही चाल पे कहीं मात नहीं खाई उसने? नहीं, देखिए पाकिस्तान ने क्या मात खानी है, वो चाल चलेगा तो मात खाएगा, वो चाल थोड़ी चलता है, वो तो ऐसे कपड़े उतार कर नाचे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के आगे, डांस करे, वो ब्रेक डांस कर दिया हमने। तो भाई आप ये कह रहे हैं कि भारत कैसे कर सकता है? भारत ने कर दिया और दुनिया ने मान लिया। होप नहीं थी, सऊदी अरेबिया से भी होप नहीं थी इतनी बड़ी, क्योंकि इस वक्त हम एक और मुसीबतों से गुजर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल था कि शायद ही कोई साथ देगा, कहेंगे यार तुम लोग अपने घर को सेट करो, फिर हम देख लेंगे, जाना है हमने, नहीं जाना। और फिर सऊदी अरेबिया के डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, तुर्की के भी आए हुए हैं, इजिप्ट के भी आए हुए हैं। तो ओनली कंट्री जिसका तो कई दहाइयों तक सऊदी अरेबिया भी तो हिंदुस्तान का दोस्त है। जितनी हमारी उनके आपस में इन्वेस्टमेंट्स हैं, कारोबार है, वहां महाभारत पढ़ाई जा रही है, अब स्कूलों में सारा कुछ हो रहा है। और वो सऊदी अरेबिया एक एवोल्यूशनरी फेज से जा रहा है, जहां वो कट्टरवादी से आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निज्म को अपना रहे हैं। तो दोस्तों को इतनी गुंजाइश देनी चाहिए जी। राइट। अच्छा सर, ये जो बोल रहे थे इन्होंने, पाकिस्तान ने ये जो इतना ह्यू एंड क्राई किया इस कश्मीर के सेशन पे, उसका फायदा कैसे हुआ? सीधे सीधे जितने जर्नलिस्ट G20 की मीटिंग कवर करने के लिए दिल्ली में नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, उससे ज्यादा जर्नलिस्ट इस समय कश्मीर में, और वो सारे जर्नलिस्ट कश्मीर में जाके बता रहे हैं कि ये देखिए ट्रेन चल रही है, ये देखिए लाइट्स हैं, ये देखिए रोड्स हैं, ये ब्रिजेस बने हुए हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर तक दिखा दिया गया पिछले 3 दिन में पूरी वर्ल्ड को। तो इसका फायदा तो इंडिया को ही हुआ कि यहाँ कितना डेवलपमेंट है और यहाँ कितनी आजादी से लोग घूम रहे हैं, सबको साफ दिख गया। पाकिस्तान की अपनी ही चाल पे कहीं मात नहीं खाई उसने? नहीं, देखिए पाकिस्तान ने क्या मात खानी है, वो चाल चलेगा तो मात खाएगा, वो चाल थोड़ी चलता है, वो तो ऐसे। तुम कह रहे हो ना भारत इंटरनेशनल कानून तोड़ रहा है, हाँ तोड़ रहा है। तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? फकीरों ये तो बताओ तुम क्या करोगे, और तुम्हारा बाप चाइना क्या करेगा ये तो बताओ। तोड़ेंगे कानून, तोड़ दिया, और बताओ। मैं ये जबान क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुम्हें यही जबान समझ में आती है। डिक्टेटरों के पैर के नीचे पली बड़ी कौम, फौजी बूट के नीचे पली बड़ी कौम, तुम्हें यही जबान समझ में आती है। तो मेजर यही जबान बोलेगा, ठीक है, जो फौज बोलती है। कर दिया तो छाती पीट लो, बिलावल से बोलो छाती पीट ले अपनी जाके। कपड़े उतार कर नाचे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के आगे, डांस करे, वो ब्रेक डांस कर दिया हमने। तो भाई आप ये कह रहे हैं कि भारत कैसे कर सकता है? भारत ने कर दिया और दुनिया ने मान लिया। फिर सऊदी अरेबिया के डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, तुर्की के भी आए हुए हैं, इजिप्ट के भी आए हुए हैं। तो ओनली कंट्री जिसका कोई भी डेलीगेट नहीं आया वो है चाइना। दैट मींस 90% जो ग्लास है वो फुल है। एक कंट्री नहीं आया उसमें से, बाकी सब आए। तो अब आप बताइए मुझे, अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? बिजनेस कम्युनिटी ने। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी होती है कंट्री के अंदर जाकर, वो सारे डेलीगेट्स आए हैं, इवन फ्रॉम सऊदी, इजिप्ट एंड टर्की। सो अगर एक कंट्री का कोई भी डेलीगेट नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता। भाई उनकी किस्मत में नहीं था कश्मीरी कावा पीने का, तो क्या कर सकते हैं? एंड जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है, G20 के सारे मेंबर्स, दे आर सो हैप्पी फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी व्हिच इंडिया ने दी है, और जो कश्मीरी लोगों ने उन्हें एम्ब्रेस किया ओपन हाथों से। एंड यू कैन सी दैट इन देयर वीडियोस आल्सो। यूएई के जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, इट इज सो हार्ट टचिंग द वे ही हैज डिस्क्राइब्ड इट। और जो उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, जो फोटोज उन्होंने पोस्ट करी हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल। इट्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट कश्मीर हैज मूव्ड ऑन एंड वी शुड मूव ऑन आल्सो। पाकिस्तानी ऐसे जल भुन रहे थे जैसे बैगन का भरता बनता है ना। अरे परेशान हो गए वो लोग, कह रहे हैं इमेजेस झूठी हैं, ये है ही नहीं। एक ने तो बोल दिया कि ये खाली खाली सीटें हैं यहाँ पे। तो जो रिपब्लिक की जो वहां पे ब्यूरो चीफ थी श्रीनगर की, उसने बोला खाली इसलिए क्योंकि 10:30 बज रहे रात के, लोग खाना खा के सोने चले गए, खाली तो होंगे ही। और पाकिस्तानी कह रहे क्यों नहीं खा, हमारी डिबेट के लिए भरना चाहिए था कि पाकिस्तानी देख पाएंगे कि सब ठीक है। और पागल लोग यार, इनको क्या, तो ऐसा क्या कह रहा है पाकिस्तान का? इसमें थ्योरी क्या है पाकिस्तान की थ्योरी सिंपल सी है। देखो भाई, सर्वप्रथम ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है, ये पाकिस्तान कहता है डिस्प्यूटेड इलाका है, राइट, और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पेंडिंग है। भारत को यहां पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये एरिया कोट एंड कोट डिस्प्यूटेड है, ये पाकिस्तान का कहना है, राइट। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन
कहीं ये नहीं कहता कि वहां पे G20 नहीं कर सकते, वो कहीं नहीं कहता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। होप नहीं थी, सऊदी अरेबिया से भी होप नहीं थी इतनी बड़ी, क्योंकि इस वक्त हम एक और मुसीबतों से गुजर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल था कि शायद ही कोई साथ देगा, कहेंगे यार तुम लोग अपने घर को सेट करो, फिर हम देख लेंगे, जाना है हमने नहीं जाना, और हम गए तो क्या हुआ, नहीं गए तो क्या हुआ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं कहता हूं कि ये मसला हो ही ना, होने चाहिए। मैं कहता हूं कि G7 के समिट भी श्रीनगर में, जम्मू में होने चाहिए, और इधर मुजफ्फराबाद और उसमें, लेकिन इसके लिए हम ये बात करते क्यों नहीं? ये वंस फॉर ऑल हम खत्म क्यों नहीं करते ये प्रॉब्लम, कि ये करना ही ना पड़े। चाइना को भी आने की क्या जरूरत है? चाइना अलग एक दुनिया है, एक अलग लोग है हमसे, ना उनकी लैंग्वेज हमसे मिलती है, ना उनकी हमसे शक्लें मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, हमारे साथ भी ताल्लुकात हैं, ज्यादा है आप लोगों के साथ, थोड़े से कम है आप लोगों के साथ भी है, बाकी दुनिया के साथ भी है, हम उनको कट ऑफ नहीं कर सकते, वो एक रियलिटी। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम इन सारे अमेरिका, चाइना और इनकी जो है ना ये अपनी जो, मैं क्या कहूं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, कि हराम टोपियों को खत्म करें, और हम कहें यार हम सेट करते हैं इसको, कोई मसला नहीं, बड़े बड़े डिस्प्यूट्स खत्म हो, ये कौन सा बड़ा डिस्प्यूट है? इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स लोगों के खत्म हुए। देखिए फका भाई, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए पहली बात है कि डिस्प्यूट जो है ना, इट्स अ माइंड गेम। हमने अपने डिस्प्यूट अपने दिमाग में बैठाया हुआ कि ये डिस्प्यूट है। मेरे हिसाब से देखिए, इंडिया की पॉलिसी आप देखेंगे, जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने बोला नेबर्स फर्स्ट। आप सोच के देखिए, हमारे बजट के अंदर एलोकेशन अलॉट होती है सारी नेबरिंग कंट्रीज के लिए। अगर आप देखिए, श्रीलंका की सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी? हिंदुस्तान ने करी आज की डेट में। बांग्लादेश की हम हेल्प कर रहे हैं, भूटान की, नेपाल की, इवन अफगानिस्तान की की हमारे वहां पे